सेव, इन्वेस्ट, एफडी करा लो, इतना सुन के परेशान हो गए एंड पता नहीं कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है एंड इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना कैसे है, हाउ टू फिक्स योर फाइनेंसेस। सो इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एज अ बिगिनर। सो लेट्स गो। एंड एक और बात है कि कैसे आपका सेविंग अकाउंट आपको गरीब रख रहा है वो भी बताऊंगा। लेट्स से यू आर 25 इयर्स ओल्ड एंड आप एक जॉब करते हो एंड आपके बैंक में पैसे आते जाते हैं, उसी से आप यूपीआई कर देते हो, बट कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट नहीं करते एंड वो पैसे पड़े रहते हैं। अब आप ये सोचते हो बैंक में पड़े हैं तो सेफ ही हैं यार और इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बिकॉज मेरे से रिस्क लिया नहीं जाता और मेरे को थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए कि भाई बैलेंस पड़ा होना चाहिए, तब जाके थोड़ी मन में शांति रहती है कि हाँ भाई पैसे पड़े हैं। पैसों को सेफ रखना है तो एफडी कराओ, इस लाइन को ध्यान रखना। अब मान लेते हैं आपका बैंक आपको क्या देता है, 3%, 4%, 5% मान लो। एक मैंने अभी पढ़ा था स्लाइस बैंक, पहले एक स्लाइस ऐप हुआ करती थी यूपीआई एंड पेमेंट्स की, अब स्लाइस बैंक आ गया है उसी कंपनी का एंड वो रेपो रेट पे इक्वली 100% रेपो रेट पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बैंक पे, डेली बेसिस पे, क्वार्टरली या मंथली भी नहीं। अब ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मेन प्रॉब्लम पता है ये नहीं है कि आपका बैंक में पड़ा पैसा 3 या 4% से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जापान और अदर इकोनॉमीज जैसे यूएई, वहां तो 0% है जापान में सेविंग इंटरेस्ट रेट एंड पैसा रखने के पैसे देने पड़ते हैं अकाउंट में। यूएई, दुबई में 1 से 2% ही है सेविंग रेट। तो भाई इंडिया तो बहुत अच्छा हो गया, 5% सेविंग रेट मिल रही है आपको बैंक में पड़े पड़े, वो भी सेफ्टी भी मिल रही है। एक महान चीज बताता हूँ, महंगाई। इंडिया में करंटली महंगाई का डेटा जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, दैट इज 6%। अब इसमें गांव की प्राइसेस और शहर की प्राइसेस दोनों एडेड है। देखो सरकार की भी समझदारी लेनी पड़ेगी, शहर की इन्फ्लेशन अलग ट्रीट करेंगे, गांव की अलग करेंगे तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि महंगाई 6% नहीं है। अगर आप करंटली अपनी प्राइसेस देखोगे, आप शहर में रहते हो, दैट आपके कपड़े की, इंटरनेट के बिल्स की, नेटफ्लिक्स की, उबर ओला की, मतलब ऐसी चीजें जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो शहर में रहकर, स्विगी जोमेटो की ही प्राइसेस देख लो, फूड प्राइसेस जो आप ऑर्डर करते हो, तो वो तो एटलीस्ट 10% से बढ़ रही है। तो फिर 6% इन्फ्लेशन कैसे हुआ? पूरे कंट्री लेवल पे अगर बात करें 6 से 7% है, बट अगर आप अपने लेवल पे देखो, आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन देखो, आपका लाइफस्टाइल टियर 1 सिटी से लिंक्ड है क्योंकि आप टियर 1 शहर में रहते हो, तो आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10 to 12% आएगा। अब आप कंपेयर करो अपना सेविंग का इंटरेस्ट रेट, मतलब आपको 5% मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट रेट अगर अपने अकाउंट में मिल रहा है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई ये तो 2.5 से 3% देते हैं, एक बात ध्यान रखना। बट अगर मान लेते हैं आप 5% इंटरेस्ट रेट कहीं से कमा भी रहे हो, तो 10% इन्फ्लेशन के पीछे 5% नेट गवा रहे हो। मतलब ऐसे समझो, एक चीज है 1 लाख रुपए की आती है आईफोन, एंड आपके पास 1 लाख रुपए एग्जैक्ट बैंक में पड़े हुए हैं आज। अब इसको 1 साल बाद ले जाओ, ये जो आईफोन है 1 साल बाद 1,10,000 का हो जाएगा एंड आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े पड़े 1,05,000 हो जाएंगे, क्योंकि 5% इंटरेस्ट कमाया है। अब मैं इस पे टैक्स पे करने की तो बात ही नहीं कर रहा, एज पर योर टैक्स स्लैब आपका टैक्स लगेगा जो 5,000 रुपए की इनकम हुई है, इंटरेस्ट इनकम बैंक में पड़े पड़े। तो अगर मान लेते हैं टैक्स 0 है, कि इतनी भी सैलरी नहीं है कि भाई टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, हमारी तो 0 टैक्स ही सैलरी रहेगी हमेशा आजीवन, इस टाइप का हम काम करते हैं, मान लेते हैं। तो फिर आपके 5,000 रुपए आप नुकसान में हो। जो आईफोन 1 साल पहले 1 लाख का आता था, आपके पास 1 लाख थे, आज वो आईफोन 1,10,000 रुपए का आ रहा है एंड आज आपके पास 1,05,000 ही है। तो इन्फ्लेशन ने नेट आपका 5,000 का नुकसान कर दिया। ओवरऑल 10% रेट बढ़ा दी, बट क्योंकि आपका पैसा भी 5% रेट बढ़ा था तो नेट आपका 5% लॉस हुआ है एंड दिस इज व्हाट महंगाई इज। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई इस चीज से बचने के लिए क्या करें। सिंपल, इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें? पैसे को ग्रो करने के लिए। अब पैसा ग्रो करने से पहले प्लेन उड़ाने के बारे में सीखना पड़ेगा। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब भी आप कमाई के मोड में आ चुके हो, अपनी सैलरी हर मंथ ले रहे हो, तो ये 3 चीजें सबसे पहले ध्यान रखनी है, उसके बाद ही कोई चीज स्टार्ट करनी है। इमरजेंसी फंड, ये वो पैसा है कि कोई भी हारी बीमारी आ जाए, घर में कोई भी दिक्कत आ जाए, पैसे की जरूरत आ जाए एंड एकदम से नौकरी चली जाए या बिजनेस ठप हो जाए, तो भाई एटलीस्ट 6 महीने का खर्चा घर का निकालने के पास आपके पास है। ये आइडियली 12 महीने का होना चाहिए, पर एटलीस्ट 6 महीने का हो, ये चीज का ध्यान रखो। मान लेते हैं आप टियर 1 शहर में रहते हो, 50,000 रुपए आपकी मंथली खर्चा है, तो मतलब 6 महीने का 3 लाख रुपए और 12 महीने का 6 लाख रुपए, मतलब आपके बैंक में या एक जगह 3 से 6 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। अब वो रूल याद करो जो मैंने बोला था, पैसे सेव करने हैं तो एफडी कराओ, मतलब आप इस इमरजेंसी फंड्स की एफडी करा सकते हो। 6%, 7%, 8% जो भी मिले, इसको सेव करके रख दो। सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों नहीं रखना? उसका कारण ये, सेविंग अकाउंट में पैसा उतना ही रखना चाहिए जो इमीडिएटली एक्सपेंसेस में काम आने वाला है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में काम आने वाला है। 4 दिन बाद जो काम आने वाला है वो एफडी में पड़े रहने दो। उसका कारण
एफडी आज के टाइम में इंस्टेंट विड्रॉ होती है मोस्टली बैंक्स की। तो मतलब 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे, मैक्सिमम 4 दिन में भी पैसे आ जाएंगे। तो 4 दिन बाद का खर्चा एफडी लिक्विडेट करा लेना और 4 दिन पहले का खर्चा उतना आप बैंक में रख लो। तो अब मान लेते हैं आपने इमरजेंसी फंड को तरीके से कर लिया, हर महीने सेव कर करके 6 महीने का एटलीस्ट एक ऐसा फिगर तैयार कर लिया और उसकी एफडी करा दी, खत्म। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो भाई सबको लेनी चाहिए, किसी के भी चलते फिरते। आजकल थार वाले बहुत ज्यादा घूम रहे हैं और फिर अब 9 लाख रुपए में भी बेस मॉडल आने लगा है, तो कभी भी कोई भी उड़ा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एंड सीरियसली अगर बात करूं, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, रोड रेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई और गलत गाड़ी चला रहा होता है। इनफैक्ट जयपुर में भी अभी एक इंसिडेंट, हमारे घर के पास एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर ने बहुत से लोगों के साथ एक एक्सीडेंट कर दिया। तो अब मेडिकल इंश्योरेंस किस हिसाब से लें? अगर आप टियर 1 शहर में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर बड़े शहर में रहते हो, अकेले रहते हो, तो एटलीस्ट 15 से 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस बहुत ही काम आएगी। कुछ भी हो गया, इलाज बहुत महंगे होते हैं टियर 1 शहरों में। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, लेट्स से 2-3 डिपेंडेंट्स हैं, टोटल 4 लोगों का ग्रुप है, तो एटलीस्ट 50 लाख रुपीस का इंश्योरेंस लेके चलो। अब 50 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको 50 लाख रुपए भरने हैं ना, इसका प्रीमियम बहुत कम आता है। अगर आप 25 साल के हो तो आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 12 हजार रुपए साल में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा किफायती है, बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गई हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आइडियली आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर आज आपको कुछ भी हो जाए तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट एक मिलना चाहिए, एक डिपेंडेंट के रूप में। तो लेट्स से आप 10 लाख रुपए पर साल कमाते हो, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। अगर आप 30 लाख रुपए पर साल कमाते हो तो 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। अब अगेन आपको 3 करोड़ रुपए का प्रीमियम नहीं पे करना है। मैंने व्हेन आई वाज 25 इयर्स ओल्ड, जब मैंने टर्म इंश्योरेंस कराया था, इट वाज 20,000 रुपीज। तो अगर आप 2 से 5 करोड़ का आज टर्म इंश्योरेंस करा लेते हो तो आपके लिए भी बहुत सस्ता होगा, बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन होगा। एंड आपको एक अनफोर्सीन इवेंट से आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। हमेशा ध्यान रखना, टर्म इंश्योरेंस आप अपने लिए नहीं लेते, अपनी फैमिली के लिए लेते हो। तो अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो तो भाई टर्म इंश्योरेंस तो लेके रख लो। इट इज द एक्चुअल लिविंग प्रूफ कि आप अपनी फैमिली की केयर करते हो बहुत ही ज्यादा। एज आई सेड, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टियर 1 शहर में अकेले हो तो 25 लाख, ग्रुप के साथ 50 लाख एंड 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम टर्म इंश्योरेंस में। ये 3 चीजें अगर आज आपने कर ली, अचीव कर ली, मतलब आप फाइनेंशियली फिक्स हो गए हो। अब बात करते हैं आपके पैसे को ग्रो करने की। जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो या जो भी महीने का पैसा कमा रहे हो उसमें से खर्चे निकाल दो, तो ये सारे 100% पैसे अब आपके इन्वेस्ट होने चाहिए। एंड इस पैसे को हम चैनल्स में या एक कैटेगरी वाइज ग्रो करेंगे। हम इस पैसे को इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये पैसा हमें काम करने में मजबूर नहीं करेगा। हमारा आज का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ हमारा फ्यूचर में खर्चे उठाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा 10 या 15 साल बाद कि हमें पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। आज आप देख लो ना, 40-50 साल के लोग भी अपने आपको ग्राइंड कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, ऐसी EMI चुका रहे हैं या शुरू में सेव किया ही नहीं, इसलिए परेशान है। तो आपको वो गलती नहीं करनी। आपको पैसे से आज सेव करने अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए, ताकि आप फ्यूचर में पैसे के लिए काम करना बंद कर दो। अपने पैशन के लिए काम कर सकते हो, वो कर सकते हो जिससे पैसे नहीं मिले तो भी सेटिस्फाई मिल रहा है। बिकॉज अब आपका डे टू डे का खर्चा आपकी उस इन्वेस्टमेंट से निकल रही है एंड वो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रही है, कम नहीं हो रही वैल्यू में। ये बात भी ध्यान रखना। मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए आपने टोटल सेव कर लिए, आप इसमें से हर महीना 1 लाख रुपए निकालते भी हो, स्टिल वो 12 से 13% पे ग्रो करता रहता है। तो आफ्टर 30 इयर्स 20 to 25 करोड़ आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, स्टिल हर महीना 1-1.5 लाख रुपए निकालने के बाद। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब पैसे जो आप ग्रो करोगे वो 3 फेजेस में ग्रो होंगे, या आपकी इन्वेस्टर पर्सनैलिटी के हिसाब से ग्रो होंगे। कम रिस्क लेके, मीडियम रिस्क लेके, हाई रिस्क लेके। अगर आप यंग हो तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बिकॉज अभी आपको इमीडिएट पैसे की नीड नहीं है। जो पैसे की नीड थी वो इमरजेंसी फंड से हो गई, अगर नीड आती है तो। आज आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। ज्यादा रिस्क लेने का मतलब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़े रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत क्रिप्टो में 5% जैसा भी डाल सकते हो। इसका रीजन फुल्ली यही है कि ये जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी गिरते भी हैं, बट लॉन्ग टर्म में ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न देके जाते हैं। जैसे 20 to 25% ग्रोथ रेट है CAGR स्मॉल कैप्स का लास्ट 10 इयर्स का। मिड कैप्स की बात करें 18% पे है एंड लार्ज कैप की बात करें 12 से 14% है। तो आपको एक एलोकेशन समझना होगा। अगर आपकी एज आज कम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप ज्यादा रुपए स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी चीजें इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, आपके गोल्स के हिसाब से भी कर सकते हो। लेट्स से आपकी एक कार EMI चल रही है, आपको नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में पे ऑफ करनी है, तो एक शॉर्ट टर्म गोल है जिसको आपको पूरा करना है। या गाड़ी लेनी भी है, मान लो गाड़ी नहीं है, 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, उसके लिए भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में
लो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पैसे को सेफ रखते हैं, 8%, 10% इतना रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, बट पैसे को सेफ रखते हैं। अब आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना इमरजेंसी फंड से। हमारा इमरजेंसी फंड का काम हो गया, वो बैंक में छोड़ दो या फिर उसकी एफडी करा लो, या हम पोर्टफोलियो ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने को है, तो 20 रुपए हम सेफर एसेट्स में लगाएंगे। सेफर एसेट्स जो मैंने बताया, डेट म्यूचुअल फंड या ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स। 30 रुपए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे या मीडियम रिस्की एसेट्स में लगाएंगे। मीडियम रिस्की एसेट्स वही मिड कैप म्यूचुअल फंड जो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, उन कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मोतीलाल ओसवाल या लीडिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की भी बात करोगे, 18 से 20% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 10-20 रुपए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो कि स्टेबल रिटर्न देते हैं, निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, जो कि 12 से 14% का रिटर्न देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 to 20 ईयर्स का अगर होराइजन लेते हो। ये एक बहुत ही हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न है। अगर कंपेयर करो आपका 10% का इन्फ्लेशन, उससे तो ऊपर मार्केट आपका बीट हो ही रहा है। फिर आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। आप बचे हुए 20-30 रुपए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा दो। इसमें चांसेस है कि आपका पैसा गिरेगा, चांसेस है कि आपका पैसा ग्रो भी करेगा, पर ग्रो करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। एंड इस जगह आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। ये सोच सकते हो कि यार लेट से 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे हैं जो मेरे अगर 5 रुपए भी हो गए तो इतना दुख नहीं होगा, पर 10 के 20 जरूर हो सकते हैं। थोड़ा पैसा ऐसे भी निकाल के रिस्क लेना चाहिए, ताकि ये 10 आपका 20 हो जाए तो बाकी चीजों को आउट परफॉर्म कर दे। एंड क्या पता आप लगी हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आज तक की डेट में 5 साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया है। आज अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, बी इट बहुत ही रिस्की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया, बी इट सेफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया, अगर आपने 5 साल एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के रखे हैं तो वो आपको लॉस नहीं देगा। इसका मतलब ये कि म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं ग्रो ही करते हैं विद टाइम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बीट्स एनीथिंग। तो मैं फिर से सिंपलीफाई कर देता हूं ताकि लाइफ आपकी सिंपल हो जाए। अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, अब पैसे कमा रहे हो आपको पता नहीं है मैं कहां लगाऊं, हाउ टू फिक्स माय फाइनेंसेस। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये तीनों हो गए, साइड में कर दो, भूल जाओ। ऑटो डेबिट लगा के भूल जाओ, हर साल हेल्थ इंश्योरेंस कट जाएगी, हर साल टर्म इंश्योरेंस कट जाएगी, एफडी आप करा के भूल ही चुके हो। फिर बात आती है एसआईपी कराने की, तो एसआईपी करा के भूलनी है। अब किन किन में करानी है मैंने आपको बता दिया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड। आप अपने इन्वेस्टर पर्सनैलिटी के हिसाब से एक एलोकेशन डिफाइन कर लो कि मुझे लेट से 50,000 रुपए की इनकम है, मेरे 25,000 रुपए हर महीना बचते हैं, तो 25 में से 10 में लगाऊंगा मिड कैप में, 10 में लगाऊंगा लार्ज कैप में और 5 में लगाऊंगा स्मॉल कैप में। हो गया 25,000 का एलोकेशन। कंसीडरिंग आप सेफ इन्वेस्टर हो तो ये एलोकेशन फॉलो कर सकते हो। थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हो तो 10 से 15,000 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, हर महीने के एसआईपी बांध सकते हो, और आपने एसआईपी बांध दी, खत्म, आप भूल जाओ, हो गया अपना काम। ऐसे ऐसे करते हुए अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर पे चीजें रखते हो, अब ये कैलकुलेटर जो है दिस इज स्टेप अप एसआईपी, मतलब हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ रही है 10% से, तो हमने मान लिया कि आपकी एसआईपी भी बढ़ेगी 10% से। आपने 12% वाले एसेट में लगा लिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, 16% वाले एसेट में लगा लिया मिड कैप म्यूचुअल फंड, और 20-22% वाले एसेट में भी लगा लिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब मान लेते हैं आपको हेल्दी एक एवरेज रिटर्न 15 to 16% मिलता है। सेफ रहने के लिए मैंने 15 ही मान लिया, 15 नहीं सॉरी 25 होगा आपके सैलरी को लेके। तो अगर मान लेते हैं 25,000 रुपए हर महीना आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आप 2,500 रुपए ज्यादा करोगे, मतलब 28,500 इन्वेस्ट करोगे, एंड दैट्स हाउ इट इज। कॉइन जो ज़ेरोधा की ऐप है म्यूचुअल फंड की, या और भी कोई ऐप ग्रो आप स्टॉक यूज करते हो, तो उसमें स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन होता है, तो आपको 10% एनुअली लगा देना है, वो हर 13वें महीने से 13वीं एसआईपी 10% से बढ़ा देता है। तो अगर आप मैथ्स करोगे, 25,000 रुपए, 10% एनुअल स्टेप अप, 15% का एक्सपेक्टेड रेट, मैंने 15 माना है, हम 16 और 20-22% के एसेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एवरेज मैंने 15 मान लिया सेफ रहने के लिए। एंड टाइम पीरियड 10 साल का अगर लें तो ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीस होते हैं। अब मैं इसको 5 साल और बढ़ा दूं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना, 1 करोड़ था लगभग, तो मोटा मोटा कितना होना चाहिए था, 5 साल में 1.5 करोड़ हो जाता, नहीं अब 2.5 करोड़ हो गया है, क्योंकि अब आगे के 5 साल आपका जो बेस है दैट इज 1 करोड़, उसके बेसिस पे बढ़ा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना, हिंदी में बोले तो ब्याज पे ब्याज कमाना। तो जो आपने पैसा कमाया था उस पे भी आपको और इंटरेस्ट मिलता है और अर्निंग मिलती है। तो 15 साल में ये पैसे हो गए 2.5 करोड़, मैंने आपको फिगर बोला था 2 करोड़, तो मतलब आप फाइनेंशियली फ्री भी हो गए हो, आज आप चाहे तो रिटायर भी हो सकते हो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, ज्यादा खर्चीले नहीं हो और अच्छे से रहना जानते हो। अब लेट्स से आप 5 साल और इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो 20 इयर्स में आपका पैसा 6 से 6.5 करोड़ हो गया। दिस इज मोर देन इनफ, टीयर 1 ले लो, टीयर 2 ले लो, मोर देन इनफ टू रिटायर। तो अगर आप 25 के हो, 15 से 20 साल ग्राइंड कर लेते हो 45 तक, एंड अपने आप को फिट रखते हो,
कंसिडरिंग कि आप अपने हेल्थ कॉन्शियस भी हो, अल्लड़ भल्लड़ नहीं खाते हो एंड टाइम टू टाइम अपने फिटनेस का भी ध्यान रखते हो, तो 45 इज नॉट दैट ओल्ड। 45 पे आप रिटायर होते हो एंड द नेक्स्ट 20-30 इयर्स आप इसमें से पैसे निकालते हो मस्त, 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए हर महीना, तो भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो ही करेगा। दैट इज कॉल्ड SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि SWP कैसे काम करता है, कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से पैसे निकालते भी हो, इस तरह निकालते हो ये पोर्टफोलियो तो ग्रो करता ही रहे एंड मेरे महीने का खर्चा भी निकलता रहे। ना तो आप गरीब रहोगे ना आपके बच्चे गरीब रहे, भाई करोड़पति छोड़ के जाओगे बच्चों को, ये बात पक्की है। एंड ये करोड़ का पोर्टफोलियो जो 6 करोड़ का है, ये 3 फिगर्स के करोड़ में भी हो सकता है, बहुत ईजी है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को फिक्स कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि कैसे आपके बैंक में सैलरी आ रही है पर इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है, पता नहीं है कहां जाना चाहिए, कैसी कैसी चीजें कौन कौन सी फिक्स करनी है, और हम यहाँ आ गए हैं कि कैसे 20 साल में आपके पोर्टफोलियो को 6 करोड़ पे पहुंचाना है, वो भी 25,000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट से। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। काफी सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझ आई होगी, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो एंड आई विल सी यू सून।